नागिन। मैं नागिन हूँ। शादारी नागिन हूँ मैं। नागिन हूँ मैं। और मैं चूतिया हूँ हरे कलर का, जिसने लेनी है ले लो आप। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। नहीं, तुम लोग पागल तो हो ही, उसके साथ साथ पूतिया भी हो जो ऐसे ड्रामे देखते हो, क्योंकि ऐसे ड्रामे बनाने वालों को नहीं, देखने वालों की मार मार के मार देना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ऐसी वाहियातियां देखते हो तभी तो वो बनाते हैं। बात तो सही है। तो कैसे हो भाई लोग? मैंने सुना आपका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है, तो सोचा क्यों ना आपको थोड़ा ज़हनी टार्चर दिया जाए। यार वैसे तो आपने कई तरह के ड्रामे देखे होंगे, पाकिस्तानी ड्रामे, स्टेज ड्रामे, फुफियों के ड्रामे, बच्चियों के ड्रामे, नकाम आशिकों के ड्रामे, सियासतदानों के ड्रामे, लेकिन जो ड्रामेबाजी इंडियन ड्रामों में की जाती है उसका जवाब नहीं भाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंडियन ड्रामों के लॉजिक से भरपूर सीन दिखाऊंगा, क्योंकि इंडियन ड्रामों में दो ही तो चीजें होती हैं, एक स्टोरी और दूसरी लॉजिक। तो कैरी भाई ये बात आप अपने इंडियन प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों को बताए ना, जो इस किस्म का मवाद बना रहे हैं। इंडियन ड्रामे की हर हीरोइन तो नागिन बनी होती है, लेकिन डसने के लिए फिर भी उसे बाकी नाग बुलाने पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर जल के पकौड़ा बन गया है, लेकिन इंडियन ड्रामों का हीरो उसमें से ऐसे निकल रहा है जैसे पेंडू दूल्हा लोकल हमाम से फिशल करवा के निकलता है। 80 साल बुढ़ी सास ने फप्पे कुटन हीरोइन को हल्का सा धक्का क्या दिया, वो तो रॉयल फैन की तरह 5 मिनट घूमती ही रही। आप लोगों ने भी बड़े बड़े पेचे लगते देखे होंगे, लेकिन ऐसा पेचा नहीं देखा होगा जिसमें इंडियन ड्रामे की फप्पे कुटन पतंग की डोर को ऐसी खिच्ची लगाती है कि दूसरी छत पे खड़ा दूल्हा नीचे गिर जाता है। चले पतंग तक भी बात ठीक थी, लेकिन अब ये पूतिये चांद को रस्सी डाल के खींचने में लगे हुए हैं, जैसे चांद ना हुआ इनकी बुआ का बकरा ही हो गया जिसका दिल की रस्सी डाल के ले गया। ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब भी करते जाएं, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि अगली बार मैं ऐसी चवली ना मारूं। तो चलिए फिर अपने अपने डाल लो कानों में हेडफोन और वीडियो को शुरू करते हैं। यार मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडियन ड्रामों में हीरोइन को शक्तिशाली दिखाने के लिए नागिन बनाना ही क्यों जरूरी है, या फिर इंडिया वालों के ख्याल में सांप ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर और खूंखार जानवर है। कुछ ड्रामों में हीरोइन को नागिन और बाकी सब ड्रामों में सास को नागिन बनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि नागिन अपने दुश्मन को खुद के जहर से मारती है और सास बोतल वाला जहर दे के मारती है, जिससे कभी कोई मरा नहीं, लेकिन सस्पेंस ऐसा क्रिएट किया जाता है जैसे सास ने हीरोइन को नहीं बल्कि इंदिरा गांधी को जहर दे दी है। वैसे इंडियन ड्रामों की लॉजिक, अरे हाँ यार इनके यहाँ तो लॉजिक होती नहीं है। अच्छा, इनकी एक बात समझ नहीं आई कि एक तरफ तो ड्रामे की हीरोइन को नागिन बना के इतना शक्तिशाली और ताकतवर दिखाया होता है, और दूसरी तरफ उनकी हीरोइन छिपकली देख के ऐसी चीख मारती है कि अगर कोई देखे बगैर सिर्फ उसकी चीख सुन ले तो कुछ और ही समझ बैठे। आप खुद सुन लो। अच्छा, जो नागिन भी बनाई होती है, पता नहीं उनकी जहर वाली पिचकारी खाली करके नागिन बनाया होता है उनको, या शायद डसने वाला पुर्जा ही नहीं लगाया होता उनको, क्योंकि वो खुद तो डसती नहीं है, बल्कि उन पे जब भी होंडे हमला करते हैं तो वो अपने बाकी सांपों को बुला रही होती हैं। बंदा पूछे तू नागिन छनकना लेने के लिए बनी हुई है जब तूने खुद डसना ही नहीं है। अच्छा, ये जितना चीख चीख के बाकी सांपों को बुला रही है ना, लगता है काफी बड़े और काफी ज्यादा गुंडों ने हमला कर दिया, वरना 2-4 को तो इसने खुद ही निपट लेना था। बस यही 3 गुंडे थे जिनके लिए ऐसा गला फाड़ के पूरे नागवंश के नागनों को बुला रही थी। हालांकि 3 गुंडे हैं और 2 ये नागने खुद हैं, फिर भी चीख चीख के पूरे इलाके के सांपों को बुला रही हैं, और सांप भी उनसे ये नहीं पूछते कि अन्नी दियो बचियो तुम नागने मुजरा करने के लिए बनी हुई हो। अच्छा, सांप उन गुंडों को डस रहे हैं और ये नागने ऊपर ऐसे खड़ी हैं जैसे मैट्रिक के पेपरों में एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर खड़ा होता था, या सुबह सुबह पड़ोसी की दीवार पे मुर्गा खड़ा होता है। बात तो सही है, पागल ही करके रख दिया है, लेकिन ये इंडियन ड्रामे बनाने वालों को कौन समझाए। तो नागनबाजी के बाद पेशे खिदमत है चांदबाजी। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अच्छा, अब ये सुनने के बाद आप तो यही सोच रहे होंगे कि इस पागल हीरोइन को आसपास खड़े लोगों ने समझाया होगा कि बीबी ये तेरे खसम का अंडरवेयर नहीं जो छत पे सूखने के लिए डाला हुआ है, कि जिसका दिल करेगा जाके उतार के ले आएगा। ये चांद है और ऐसी फजूल किस्म की बातें नहीं किया करते। इस तरह की बातें मुहावरों में और कहानियों में होती हैं। अब आपने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आपके पास दिमाग है, लेकिन जिनकी खोपड़ियों में गोबर भरा हुआ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और ना इस पागल हीरोइन को समझाया, बल्कि वो पागल के बच्चे सच में चांद तोड़ने लग पड़े। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? नहीं, जमीन को उठा के चांद पे लेके जाना है, जाहिल की बच्ची। अच्छा, हीरोइन ने तो कहा था कि जो चांद का टुकड़ा तोड़ के लाएगा वो मेरा शौहर बनेगा। तो अब ये जो 2-3 लगे पड़े हैं, इन्होंने अगर तोड़ लिया तो क्या ये सारे के सारे उसके शौहर बनेंगे? इसको देखो, ये साला मुच्छड़ भी भाग के चांद की रस्सी को हाथ डाल रहा है कि चलो ज्यादा नहीं तो भी 1 आध रात का तो मैं भी शौहर बन ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, बकचोदी भी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस स्टूपिड औरत का सस्ता आशिक अपनी अम्मी मियाँ खलीफा का मंत्र पढ़ के गाड़ी ही ले उड़ा है और सीधा चांद के ऊपर से फ्रेश टुकड़ा तोड़ के लाएगा, ताकि रस्सी से आते आते कहीं चांद का टुकड़ा ठंडा ना हो जाए। वैसे सोचो, उधर नासा वाले अपना सैटेलाइट चांद पे भेजें और पता चले कि वो तो एक इंडियन दुल्हन जिद कर बैठी थी कि मुझे चांद चाहिए, तो उसके सस्ते आशिकों ने चांद को रस्सी डाल के नीचे खींच लिया है। लो जी, गाड़ी वाला आशिक सच्चा निकला और उसने चांद का टुकड़ा तोड़ भी लिया है। हमने चांद का टुकड़ा तोड़
दिया। आखिर बेटा किसका था? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जा पूछ क्या। कर लिया पता, इस धरती पे एक ही ऐसा देश है जहां ऐसे नमूने पाए जाते हैं। वैसे ये चांद वाला सीन देखने के बाद तो मेरा दिल यही करता है कि इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर दोनों को पकड़ लूं और अब आपके लिए पेशे खिदमत है इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री का एक मास्टरपीस। ये एक छत पे हीरो और उसकी फैमिली पतंग उड़ा रहे थे और दूसरी छत पे एक फफे कुटन औरत और उसकी फैमिली, और उन दोनों की पतंगों का पेचा पड़ जाता है। लेकिन इस औरत का गुस्सा बता रहा है कि ये पतंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ काट देगी, और वही हुआ। ये इंडियन औरतें इतना जोर कहां से लाती हैं कि एक छत से पतंग की डोर खींच के दूसरी छत पे खड़े हीरो को जमीन पे गिरा सकती हैं, और हीरो भी साला हवा में ही समरसाल्ट कर रहा है। इतने में तो बंदा मीनारे पाकिस्तान से नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे ही तो फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर नीचे फेंक दिया तो सीन में लॉजिक आ जाएगी, और लॉजिक और इंडियन ड्रामे का तो इट कुत्ते वाला वैर है। लो जी, यहाँ पे मारती है हीरोइन एंट्री और अपने हीरो को बचाने के लिए उसके पीछे ही छलांग लगा देती है। वाह क्या जम मारा है। लेकिन डायरेक्टर साहब, लॉजिक की तो आपने वैसी माँ बहन एक की हुई है, कम से कम कुछ एक्सप्रेशन ही अच्छे निकलवा लेते अपने एक्टर्स से। अब इनमें से एक के तो दांत निकल रहे हैं और लेफ्ट वाली आंटी ने पता नहीं उधर क्या देख लिया है, हालांकि हीरोइन ने तो नीचे छलांग लगाई है। वाह तालियां। पहली तो ये बात कि कौन सा पतंग है जिसमें पर्दे लगाने वाला लोहे का पाइप डला होता है। तुर्की में वो हॉट एयर बैलून जिसमें एक बंदा बैठता है और पूरे कमरे जितना उसका वॉल्यूम होता है, जिसको हॉट एयर से फिल किया जाता है, तब जाके वो एक बंदे का वजन उठाता है। लेकिन इस महान डायरेक्टर ने तो लॉजिक ही नहीं, साइंस की भी माँ बहन एक कर दी है। फिर इस हीरोइन ने तो घर की छत से छलांग लगाई थी और इतनी दूर जंगल में उड़ते हुए पतंग को कैसे जा पकड़ा, और फिर अपने हीरो को भी बचा लिया जो उससे पहले ही छत से गिर चुका था। वैसे मोदी जी को पता है कि इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री में ये कुछ हो रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पागल हो गए हो पारो। पागल पारो नहीं, भोसड़ी वाला तुम्हारा डायरेक्टर हो गया जो ऐसी यवनियां मरवा रहा है तुमसे, और तुम्हारी आवाम हो गई है जो ऐसा कचरा देख के भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। लो जी, अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन ड्रामे का कंपैरिजन। पाकिस्तानी ड्रामे में हीरोइन को धक्का लगता है और उधर इंडियन ड्रामे में भी हीरोइन को धक्का लगता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है देखें जरा। Not bad, not bad. Now you. 70 साल बुढ़ी सास ने उसको हल्का सा थप्पड़ मारा है और वो तो जैसे रॉयल फैन बन गई है, घूमे ही जा रही है, घूमे ही जा रही है। और ये भी नहीं कि घूम घुमा के नीचे गिर जाए, क्योंकि लॉजिक की माँ का भोसड़ा भी तो करना है ना। घूमते घूमते पर्दे को पकड़ा है और खुद अपने गले में लपेट रही है, और फिर एक हाथ से पकड़ के भी रखा हुआ कि कहीं मैं बच ना जाऊं। इसको कहते हैं खुद अपनी गर्दन पे फंदा डालना, और आंखें तो ऐसे बाहर आ रही है जैसे आज पहली बार डला है गले में पर्दा। अब एक और ऑस्कर विनिंग सीन देखते हैं। हैं, ये क्या था? मतलब एक बंदी आ रही होती है, उसके पैर से कोई चीज टकराती है और वो सीधा बैग के अंदर जा गिरती है, और बैग में गिरती भी ऐसे सलीके से है जैसे किसी ने तह लगा के कपड़े रखे हों, और जैसे ही गिरती है बैग खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन सीन अभी खत्म नहीं हुआ भाई। काली वर्दी में एक जॉन सीना आता है, बैग की जिप बंद करता है और बड़े आराम से बैग को उठा के ले जाता है। हालांकि इतनी आराम से 10 किलो आटे का थैला भी नहीं उठाया जाता जितनी आराम से वो एक लड़की को बैग में लेके जा रहा है, और उसको पता भी नहीं चला कि इस बैग के अंदर एक लड़की है। वैसे सोचने की तो ये बात है कि आखिर इस लड़की को कौन सी ऐसी सेंसिटिव जगह पे चोट आ गई जिसको अभी तक होश ही नहीं आ रहा। लो जी, बहा दिया पानी में। अच्छा, एक तो इनका भगवान भी पहले सब कुछ खामोशी से देखता रहता है और एंजॉय करता है, जब सारी कार्रवाई डल जाती है फिर टलियां बजाने लग जाता है। जब हीरो ने बैग पानी में फेंक दिया तब इसको याद आया कि मेरी हीरोइन कहाँ है, और फिर भगवान की टलियां बजने से वो समझ गया कि शायद वो उस बैग में थी। हालांकि पहले उसको पूरे घर में, वॉशरूम में, सब जगह चेक तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, सीधा शक बैग पे ही गया। ऊपर से इनका ये 3rd क्लास म्यूजिक, और फिर एक सीन में 60 बार बिजली का चमकना। इनकी ऑडियंस को तो 4 एपिसोड के बाद ही नजर वाली ऐनकें लग जाती होंगी जितनी बार ये बिजली चमकाते हैं। लो जी, अभी आपको दिखाते हैं मस्त माल, वो भी बिना VPN के, क्योंकि मोटर तो इस पूरे टब्बर से बंद होनी नहीं है और साड़ी ने उतर जाना है। अरे लेकिन ये हुआ। अच्छा, इसको पहले ये बताओ कि हुआ कैसे? ओ पागल की बच्ची, जाके मोटर का बटन बंद करो। मुझे थोड़ी बुद्धि दो। ऐसे बुद्धि उधार मिलती होती तो तुम्हारे मोदी जी ना ले लेते। नहीं, वैसे क्या एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करना है जो ये बुद्धि इतनी नर्वस हो रही है कि मुझे बुद्धि दो, मुझे बुद्धि दो। ये उनके घर की पानी वाली मोटर है जिसको ये लोग रोज दिन में 2-4 बार तो चलाते या बंद करते ही होंगे, या फिर हो सकता है इन्होंने घर की टैंकी फिल करने के लिए भी इलेक्ट्रिशियन रखे होंगे जो आके मोटर चला के इनकी भर जाते होंगे। वरना तो घर के सभी बंदों को पता होना चाहिए था कि मोटर को चलाना कैसे और बंद कैसे करना है। ना भी पता हो तो सामने इतना बड़ा बटन लगा है, लेकिन नहीं भाई, दबाना किसी ने नहीं है, बस एक्टिंग, बल्कि ओवर एक्टिंग की माँ बहन को एक करते जाना है। ये क्या हो गया? अरे कोई तो मदद करो मेरी। यार क्या ये ओवर एक्टिंग की दुकान है ये औरत?
वैसे वो जितना तड़प रही है कैमरामैनों को उतना ही मजा आ रहा है। लगता है ये तो अपने डल्टी एमएमएस बनाने में लगे हुए हैं कमीने। और ये कौन सी मोटर है जो बंद करते साथ ही उल्टा घूमना शुरू हो जाती है और साड़ी जैसे लपेटी थी वैसी वापस करने लग पड़ती है। ये मोटर है या पतंग की डोर लपेटने वाली चरखी है? लेकिन अफसोस यार, हमें ओवर एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं मिला देखने को। मुझे तो लगा आज साड़ी मोटर खींच लेगी और हम उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो तो पहले ही लैंड कर चुका है, तो अब किस चीज से क्रैश होना है? ये क्या, लैंड होने के बाद इसको क्रैश तो नहीं कहते, ये तो लगता है इसके अंदर कोई बॉम्ब था। हैं, ये क्या, इंडिया में ऐसे भी होता है कि मरने वालों को ज्यादा मुंह खोल के पुकारा जाए तो वो वापस आ जाता है, लेकिन इनकी फिल्मों में तो कुछ और ही कहा जाता है। मरे हुए लोग वापस नहीं आते सोया। बस भाई सबर कर, अब क्या हो सकता है, क्योंकि मरे हुए लोग तो वापस नहीं आते, आपने सुन ही लिया है। हेलीकॉप्टर जल के ऐसे हो गया जैसे जानू मानू करने वाली लड़कियों का पकौड़ा होता है, लेकिन बीच में से हीरो साहब आग के शोलों को हाथ से ऐसे हटा रहे हैं जैसे आग नहीं, कोई कपड़े का पर्दा है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं हो सकता सिवाय इंडियन ड्रामे के, और लगता है हमें भी नवाज शरीफ को इसी डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। बुरी खबर है। लो जी, अल्लाह खैर ही करे, कोई बुरी खबर आ गई है। हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ओ भाई, उसके मरने की खबर तो अब आई है, ये ड्रामेबाज औरत पहले से क्यों रो रही है? अब है कौन? मैं चूतिया हूँ, वो पागल की बच्ची देख नहीं रही, वो डॉक्टर है। मुझे कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं? डॉक्टर और कौन? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। नहीं, अगर खुद ही ऑपरेशन करना था तो घर में ही कर लेती, अस्पताल में क्या मैंगो लेने आई थी? यार क्या ये इंडियन ड्रामों की बीवियां किसी जादूगर की बच्चियां या पागल की बच्चियां? कभी चांद तोड़ने की फरमाइश, कभी डॉक्टर बन के अपने ही पति का ऑपरेशन करने की फरमाइश। मतलब ये क्या चल क्या रहा है इंडिया में? लो जी, लाल बत्ती चालू तो मतलब ऑपरेशन भी चालू। लेकिन ये डॉक्टर तो वाकई पूतिया निकला। अभी तो ये कह रहा था कि हम आपके पति को बचा नहीं पाए, मतलब कि वो मर गया है, और अब उसके भाई को तसल्लियां दे रहा है कि वो डॉक्टर गई है ना, जाके बचा लेगी। मैं कौन सा डॉक्टर हूं, मैं तो पूतिया हूं, बस एम ही सबज कोट पहन के घूमता रहता हूं। वो किसी औंतरी माँ के बच्चे डायरेक्टर कम से कम ऑपरेशन करवाने से पहले इसके बालों पे लगे फूल तो उतरवा लेता। लैब कोट तो ऐसे उतार रही है जैसे 16 घंटे की सर्जरी करके निकली हो, लेकिन इसका मेकअप, इसका जेवर, हत्ता कि उसके बालों में लगे हुए फूल भी वैसे के वैसे ही हैं। ये क्या सारे डॉक्टर ऐसे ही बन सवर के ऑपरेशन करते हैं, या इस पैणियकी का ठेका सिर्फ इंडियन ड्रामों के पास ही है? देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। लो जी, वीडियो पहले ही काफी लंबी हो गई है, लेकिन जाते जाते आपको लास्ट आइटम दिखाता हूँ। ये क्या था? नहीं मतलब ये क्या, इन्होंने स्पाइडर वुमेन बनाई हुई थी। स्पाइडरमैन तो जाला निकालता है, ये पानी क्यों निकाल रही थी? और अगर निकालना भी है तो वहां से निकालो, टूटी से। बच्चे का अगर नया नया खतना करवाया हो ना तो वो सुसु की धार ऐसे मारता है जैसे ये स्पाइडर वुमेन अपना जाला फेंक रही है। यार वैसे ना नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। इंडिया वालों ने क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी की माँ बहन एक करके रखी हुई है। लो जी, अब कुछ मजीद देखने की हिम्मत ना है मुझ में तो, और आप में भी नहीं होगी, इसलिए आज की इस ड्रामेबाजी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो तो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक लाजमी कर दें, और अगर शेयर भी कर दें तो क्या ही बात होगी। चैनल तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो मिलेंगे किसी अगली ड्रामेबाजी में, तब तक के लिए अपने ड्रामेबाज को दीजिए इजाजत। बाय बाय।